डॉक्टर रक्षस वैदिक फूड एंड फोर्टिफाइड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नूडल्स। अभी ये समय ऐसा है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको नूडल्स चाइनीज़ खाने का बहुत ही मन होता है। तो हम उसमें बिना आजी का मोटा डाले और गेहूं के आटे से एक हेल्दी रेसिपी तैयार करेंगे, ताकि बच्चों का और बड़ों का, जिसको ये खाने का मन है, उनका क्रेविंग भी कम हो और साथ में हेल्दी चीज़ वो खा सके। और हमारे ये चैनल में हम एक यही प्रयत्न करते हैं कि हम कोई भी रेसिपी तैयार करेंगे उसमें कोई ना कोई आयुर्वेदिक औषधि में जो काम लगता है, ऐसा कोई ना कोई इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, ताकि ये आयुर्वेदिक या वैदिक फूड में कन्वर्ट हो जाए और हमें सबसे अच्छा न्यूट्रिशन रेसिपी से मिले। तो नूडल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए वो इंग्रेडिएंट हम देख लेते हैं। ये है ऑर्गेनिक गेहूं का आटा, साथ में ये रागी का आटा। ये भी हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन चाहिए उसमें आयरन है, कैल्शियम है और प्रोटीन, जिसे हमें शरीर चलाने के लिए जिसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी जिससे मिले, ये चीज़ों के लिए ये दोनों आटे मैंने इकट्ठा करके यूज़ किए हैं। साथ में हम ये वेजिटेबल्स में आज फ्रेंच बीन्स ले रहे हैं, फंसी है, ये ऑनियन है लंबे कटे हुए, साथ में ये ग्रीन ऑनियन है, उसके जो मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल अपने मनपसंद चीज़ों के डाल सकते हैं। साथ में हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, थोड़ा अदरक और मिर्ची का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक। हम वैदिक फूड में या आयुर्वेदिक फूड में कहीं भी नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम सी सॉल्ट की जगह सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। साथ में है ये देसी गाय का शुद्ध घी है और 2 चम्मच जितना तिल का ऑयल है, नॉन रिफाइंड है। आप कोई भी ऑयल, नॉन रिफाइंड या ग्राउंडनट ऑयल है या फिर कोकोनट ऑयल है, ये भी यूज़ कर सकते हो। टेस्ट के लिए हमने आधा स्पून ये सोया सॉस डाला है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। नूडल्स को बॉईल करने के लिए हमें ये उबलते पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जब तक आटा तैयार करते हैं, इससे पहले हम ये बॉईल करने के लिए पानी को रख देते हैं। पानी में हम थोड़ा सा नमक यानी सेंधा नमक और 5-6 बूंद ऑयल के डालेंगे। अब हम नूडल्स के लिए आटा तैयार करते हैं। ये गेहूं का आटा है, 100 ग्राम जितना है। इसके अंदर 25 ग्राम मैंने रागी का आटा लिया है। इसके हम अंदर सेंधा नमक डालेंगे, मोइन के लिए 1 से 1.5 चम्मच जितना देसी गाय का शुद्ध घी हमने डाला है। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। हमें आटे को रोटी के जो आटे हैं उससे थोड़ा सा रोटी के आटे के जैसा ही इसे गूंद के तैयार करना है। इसे हम 2 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पानी उबलता है तब तक हम नूडल्स बनाने के लिए हम ऐसे जो चक्री का मशीन आता है उसे हम लेंगे।
इसे मैंने अच्छी तरह से अंदर से ग्रीस कर लिया है। और इसकी जो ये जो गांठिया बनाने वाली जो पतरी आती है, इसे हम डाल देंगे ऐसे। अगर आप पास्ता जैसा शेप देना चाहे तो इसी मशीन में एक पट्टी निकले ऐसा भी एक इसकी प्लेट आती है, उसे रख के भी आप पास्ता जैसा बना सकते हो। पानी उबल के तैयार है। साथ में हमने जो ये आटा गूंद के रखा था, ये आटे को भी ऐसे ये मशीन के अंदर डाल देंगे। ऐसे हमने ये मशीन के अंदर आटा डाल दिया है। अब इसे हम बंद कर लेंगे। अब हम गैस को थोड़ा स्लो करके इसके अंदर नूडल्स ऐसे पानी में डालेंगे। इसे धीरे धीरे घुमाते जाओ। इसमें हमने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। लगभग 2 से 3 मिनट में ये नूडल्स पक के तैयार हो जाएंगे। ये नूडल्स अभी हमने डाले हैं तो इसके बॉटम के ऊपर चले गए हैं, लेकिन जब ये पक जाएंगे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। हमारे नूडल्स ऐसे तैयार हो गए हैं। अब हम एक ऐसे लोहे का पैन लेंगे। जब हम वैदिक कुकिंग की या आयुर्वेदिक पद्धति से या हेल्दी कुकिंग मेथड की बात करते हैं, तब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमें कौन से बर्तन में खाना बनाने से न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो आप मिट्टी के बर्तन में अगर खाना पकाओगे तो सबसे अच्छा खाना बनेगा, वो पाचन में हल्का हो जाएगा और साथ ही उसके जो न्यूट्रिशन है वो बरकरार रहेंगे 100%। और साथ में उसमें ऐसा एक जो मिट्टी के बर्तन में जब खाना पकाते हैं तो एरेशन उसमें पोर्स रहते हैं एकदम छोटे छोटे, तो बाहर की हवा का अंदर के जो खाना पकने वाली चीज़ है उसके साथ संपर्क रहता है। तो ये चीज़ों से एक उसमें ऐसा बदलाव आता है कि जो खाना शरीर में जाके हमें हेल्थ तो देता ही है, साथ में हमें एक ऐसी ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी देता है जिससे हमारे शरीर में और हमारे मन में बहुत अच्छे से स्वस्थता और एनर्जी मेंटेन होती है। तो उसके साथ भी हम मिट्टी के बर्तन के साथ ये भी देखेंगे कि लोहे के बर्तन के अंदर पकाया गया जो खाना होता है वो भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन उसका मेंटेन रहता है, ताकि हमें 100% न्यूट्रिशन इसमें मिलते हैं। ये गर्म हो गया है बर्तन, इसमें हम 2 चम्मच जितना ये तिल का तेल डाला है मैंने। ये नॉन रिफाइंड ऑयल है। तेल हल्का गर्म हो गया है। इसमें हम ये ऑनियन जो लंबे कटे हुए प्याज है वो डालेंगे। धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट उसे पकने देंगे। ये प्याज को हमने 2 मिनट के लिए पका लिया है। ये
ट्रांसल्यूसेंट जिसे बोलते हैं, ताकि ये पूरा पका नहीं है और कच्चा भी नहीं है। तो ये स्टेज पे हम ये बराबर मैंने वॉश करके फ्रेंच बीन्स को छोटे छोटे काट लिए हैं, उसे मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें आप अपने मनचाही 2-3 सब्जी भी डाल सकते हैं। कैरेट्स है, कच्चे केले हैं या फिर कैप्सिकम है, ये सब अपनी हेल्थ के लिए विटामिन मिनरल्स का खजाना है, इसे भी आप डाल सकते हैं। बीट रूट भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम एक बार इसे बराबर चला लेते हैं। उसके बाद ढक के और 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और 2 मिनट हो गए हैं। लगभग 4 मिनट में ये फ्रेंच बीन्स भी पकने लगे हैं। इसे हमें ओवर कुक नहीं होने देना है। ये स्टेज पे हम इसके अंदर सब मसाले डालेंगे। ये जो हमने लिया अदरक मिर्ची का पेस्ट है, 1 चम्मच है। साथ में आधा छोटा चम्मच एक लहसुन का पेस्ट है। इसमें आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्लैक पेपर पाउडर है। ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक हम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि हमने नूडल्स में भी आटे में डाला है नमक, और साथ में इसमें हम सोया सॉस यूज़ करने जा रहे हैं, तो सोया सॉस में भी थोड़ा नमक रहता है। साथ में इसमें हम जो वैदिक इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ये है एक व्हीट ग्रास पाउडर, यानी गेहूं का जवारा जो आता है उसका पाउडर है। ये मैंने 5 ग्राम लिया है। लास्ट में हम ऐड कर लेंगे। और गार्निशिंग के लिए ये हमने जो ग्रीन ऑनियन है छोटे काट के रखे हैं वो डालेंगे। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये जो नूडल्स हमने तैयार किए थे वो डालेंगे। ये नूडल्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो सोया सॉस है उसे डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। गैस बंद करके हम इसमें ये जो हमने व्हीट ग्रास पाउडर लिया है वो हम डाल देंगे, और ये स्प्रिंग ऑनियन है उसे भी डाल देंगे। नूडल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो तैयार है ये गर्मा गर्म हेल्दी नूडल्स। ये रेसिपी की विशेषता ये है कि आयुर्वेद के जो रेफरेंसेस है उसको देखते हुए हम ये रेसिपी की विशेषता देखें तो ये त्रिदोष श्रम अवस्था है, यानी कि वात पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस में रखने के लिए ये उपयोगी है। साथ ही में ये आरोग्यप्रद, टेस्टी और बलवर्धक है, यानी स्टेमिना ये बढ़ाता है। साथ में रुचिकर है, ताकि हमें जो मुंह का टेस्ट बिगड़ गया हो या खाने में अरुचि आ गई हो उसे भी ये
ओवरकम करके हमें अच्छी हेल्थ देता है। मेरी ये सिंपल और हेल्दी वैदिक रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।